रूडन एनक्लेव के क्लाइंट्स कहते हैं जी जर्नल ब्लॉक से आप एग्जेक्टिव ब्लॉक में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते, हम कोर्ट जाएंगे, हम इसके खिलाफ केस करेंगे, हम ये नहीं होने देंगे। उसके साथ साथ उनका ये भी कहना होता है सोशल मीडिया पे डायरेक्ट क्यों नहीं कहती आपकी सोसाइटी कि हम वहां से कन्वर्ट कर दें वहां पे। सोसाइटी ने डीलर्स का ध्यान किसी और जगह पे किया हुआ है और क्लाइंट्स को किसी और तरीके से ट्रीट कर रही है, क्योंकि सोसाइटी ने सारी चीज़ें देखी हुई हैं कि पिछली सोसाइटीज़ के साथ क्या हुआ है और अब हमने किस तरीके से अपनी सोसाइटी की वैल्यू इंक्रीज करनी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको वेलकम करते हैं डॉक्टर तलहा जी चैनल पे। आज हम इंशाल्लाह बात करेंगे रूडन एनक्लेव के मुतालिक, डिटेल से बात करेंगे। बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्यूरीज आती हैं, मैं खुद कॉल करता हूँ क्लाइंट्स को, खुद इन चीज़ों को हैंडल करता हूँ, लेकिन बहुत से कुछ क्लाइंट्स होते हैं उनकी बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो जज्बात में आके वो बहुत गलत फैसला ले लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि पहले क्या हो चुका है क्लाइंट्स के साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, जो सोसाइटीज़ ने कर लिया है और अब हम करेंगे तो हमें कितना नुकसान उठाना पड़ेगा, पहले क्लाइंट्स ने कितना नुकसान उठाया था। आपको पता होगा मैं सोसाइटी का नाम तो नहीं लेता वीडियो में, लेकिन इस चीज़ का आपको अंदाज़ा होगा सोसाइटी ने ये कहा था कि भाई डेवलपमेंट चार्जेस आप पे करें, नहीं तो हम आपका प्लॉट कैंसिल कर देंगे। तो ये किसी भी जगह पे ये बात नहीं है कि कॉस्ट ऑफ लैंड क्लियर कर दें और डेवलपमेंट चार्जेस पे आप हमारा प्लॉट नंबर कैंसिल कर दें। फिर भी सोसाइटी ने ये काम किया, लोग कोर्ट गए, लोगों ने एहतजाज किया, डीलर्स ने मिलकर एहतजाज किया। आज वो जो सोसाइटी है बिल्कुल डाउन है, कोई उसकी परचेजिंग नहीं कर रहा और वो सोसाइटी जिसको मानी तानी सोसाइटी है और उसका वो बिल्डर BSM बिल्डर है, चलें उसका मैं आपको नाम ऑन फेस बता देता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम रूडन के कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं कि वो कहते हैं जर्नल से हम एग्जेक्टिव में मर्ज नहीं होते। अब सोसाइटी जो जर्नल से एग्जेक्टिव में मर्ज कर रही है उनके पास बहुत थोड़ा सा कोटा है जिसमें वो पहले आने वाले क्लाइंट्स को अच्छे तरीके से इंटरटेन कर रहे हैं, जो बाद में आ रहे हैं उनको उसी तरीके से इंटरटेन करते जा रहे हैं। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट क्लाइंट पे है, ठीक है। पहले उन्होंने कहा था कि आपकी जितनी भी अमाउंट है आपको प्लॉट नंबर के साथ देंगे। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आपकी जितनी भी अमाउंट आ रही है अब आप 100% पेमेंट करें, फिर आपको प्लॉट नंबर अलाट करेंगे। उसके बाद उनका सिनेरियो अब ये आ गया कि आप 100% पेमेंट विद डेवलपमेंट चार्जेस दें, फिर हम आपको अब पोजेशन देते हैं। अभी आपके पास जनरल ब्लॉक की एक फाइल है सिर्फ, जिस पे आपका अलॉटमेंट लेटर है, उस पे आपको कोई इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है, आपके पास कोई सॉलिड चीज नहीं है। अभी ना हमें पता है, ना आपको पता है, ना सोसाइटी को पता है कि जनरल ब्लॉक के साथ क्या होगा। इसकी रीजन ये है कि अभी तक वहां पे उनकी लैंड पे सेक्शन 4-5 लगा हुआ है और गवर्नमेंट कभी कहती है 6 महीने में रिंग रोड कंप्लीट हो जाएगा, कभी साल में हो जाएगा, कभी 1.5 साल में होगा, लेकिन अभी रिंग रोड अंडर प्रोसेस है, अंडर डेवलपमेंट है, अभी वहां पे डेवलपमेंट चल रही है। पता नहीं कब होगा, ये ना मैं जानता हूँ, ना सोसाइटी वाले जानते हैं, ना गवर्नमेंट जानती है, गैब के मेरा अल्लाह जानता है। अच्छा, इसमें सिनेरियो ये है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि इसका NOC नहीं है, LOP है, तो LOP को हम क्या करें। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि जो हमारे इदारे हैं NOC सोसाइटी को देख के फिर कैसे जो इन्वेस्टर्स हैं जलील होते हैं। जिनके पास NOC नहीं है वहाँ पे इन्वेस्टर कितने खुशहाल भी होते हैं, कितने जलील भी होते हैं, वो आपके सामने होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं डेवलपर के नीयत पे डिपेंड होती है कि डेवलपर आपको कैसे लेके चले जाए। अब इसका कोई इतना बड़ा NOC का इशू नहीं है रूडन एनक्लेव का, जहां तक हम देख रहे हैं सोसाइटी में डेवलपमेंट भी हो रही है, सारी चीज़ें हो रही हैं और ये डेवलपमेंट की तरफ, डिलीवरेंस की तरफ ही जा रही है सोसाइटी। इस टाइम आपको पता होना चाहिए कि सोसाइटी बहुत बड़ी गेम खेल रही है, आपको इस गेम का नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो डीलर्स जो आके आपकी जिन्होंने जंग लड़नी है उनको उन्होंने किसी और रुख पे लगा दिया है। आपने सुना होगा सरप्राइज फार्म निकले हुए हैं, वहां से वो उनको इंटरटेन कर रही है और जर्नल से एग्जेक्टिव की तरफ क्लाइंट्स को मूव कर रही है, ताकि ना मार्केट में रूमर्स फैले, ना आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू वर्थ डाउन जाए। अगर आप कहते हैं कि हम नहीं करते, जर्नल से एग्जेक्टिव में हम मूव नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कचहरियों में जाएंगे, वकील हायर करेंगे। जो आपने पहले 5-6 लाख अमाउंट जमा की हुई है तो वही आप वकीलों को कोर्ट कचहरी में 5-6 लाख देंगे। तो आपको पता होना चाहिए पिछली रिसेंटली काफ़ी सोसाइटीज़ ने फ्रॉड किया है, क्या उनका बना है, क्या उनके जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया वो कहाँ गए हैं। इस टाइम आपके पास ऑप्शन है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करें, सोसाइटी जैसे कह रही है आप वहाँ करें, लेकिन ये बातें सोसाइटी ऑन बोर्ड नहीं कहेगी
कि आप जनरल से एग्जेक्टिव मूव हो जाएं। जनरल का हम क्या करते हैं क्या नहीं करते, सोसाइटी ऐसे ही आपको लेके चलती रहेगी। रिसेंटली आपको बताता चला जो बैरियर टाउन फेज 9 आपका लॉन्च हुआ था, लेकिन वो खत्म हो गया। अब उनकी फाइलें उन्होंने IDN में शिफ्ट कर ली। उनको भी कोई अपॉर्चुनिटी दी होगी, बहुत से लोगों ने अवेल की होगी, लेकिन बहुत से लोग जो रह गए हैं इस टाइम वो माइनस में है, इस टाइम वो बस इंतजार में है फेज 9 कब होगा कब नहीं होगा। उस टाइम की और इस टाइम की जो वैल्यू एडिशन है इन्वेस्टमेंट की, वो आप अंदाजा लगा लें कितनी हुई होगी। तो इस टाइम आपके पास बहुत अच्छा मौका है ये कहने के, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करने के कि आप इस तरह अपने कमीशन की खातिर कर रहे हैं, सोसाइटी अपने मफाद की खातिर कर रही है, उसकी हमारी जंग कोई नहीं लड़ रहा। तो किसी ने किसी की जंग नहीं लड़नी, हर बंदे ने अपनी जंग खुद लड़नी है। आपके कमेंट करने से आपको ही नुकसान होगा, हमें नुकसान नहीं होगा। इसकी रीजन ये होगी कि नुकसान आपको किस तरीके से होगा, आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू वर्थ जितनी डाउन जाएगी उतनी आपकी इन्वेस्टमेंट की आपकी जो है वो प्रॉफिट पे नहीं जाएगी, लॉस पे जाएगी। रिसेंटली आपने कई सोसाइटीज में ऐसे देखा है, बहुत से लोगों ने कहा डेवलपमेंट चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, आज कोई ले नहीं रहा। बहुत से लोगों ने कहा जी ये इन्होंने ऐसे कर दिया, इन्होंने वैसे कर दिया, एहतजाज किया, कोर्ट गए, कचहरी गए, सोसाइटी चल रही है, जिन्होंने चलाना था वो चीजें चला रहे हैं, डिलीवरेंस हो रही है, लेकिन जो सोसाइटी है उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, डीलर पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जो ये बातें करते थे उन पे असर पड़ रहा है। तो अभी आपके लिए एक और गुड न्यूज़ भी है, वो ये है कि हमने अब डिसीजन ले लिया कि इंशाल्लाह हर वीक आपको कोई ना कोई नई से नई अपडेट दिया करेंगे रुडन इनकलाब के हवाले से, खास तौर पे जनरल ब्लॉक के हवाले से, और एग्जेक्टिव ब्लॉक की प्रॉपर आपको चीजें दिखाएंगे, कैसे डिलीवर कर रहे हैं, कैसे जो उनका ब्लॉक है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अभी आपके पास मौका है कि आप जनरल से एग्जेक्टिव की तरफ मूव हो जाएं, अपनी फाइल से प्लॉट की तरफ मूव हो जाएं, फाइल से सॉलिड चीज की तरफ मूव हो जाएं, सोसाइटी से पोजेशन लें। जब सोसाइटी आपको पोजेशन दे देगी, आपको पता होना चाहिए कि जो फाइल होती है उसकी इतनी प्रॉफिट पे चीजें नहीं जाती, जो पोजेशनेबल प्लॉट होते हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे जाते हैं, क्योंकि वो लिमिटेड होते हैं। फाइलें जो होती हैं वो बहुत ही अनलिमिटेड फाइलें होती हैं। तो अभी आपके पास मौका है कि आप जनरल से एग्जेक्टिव की तरफ मूव हो और अच्छा डिसीजन लें। ये डिसीजन आपको आने वाले दिनों में बहुत काम देगा। मजीद रुडन इनकलाब के मुतालिक कोई भी आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई भी किस्म की कंसल्टेंसी लेनी है, तो आप डॉक्टर तलहा जोइया से या उसकी टीम से जरूर कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं।